हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। सो दिस इज प्रमुख सिंह एंड आज हम लोग देखेंगे साइंस चैप्टर 10 का एक इंपॉर्टेंट लेसन जिसका नाम है प्रकाश का परिवर्तन और अपवर्तन। इस लेसन में आज का जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही धमाकेदार और बहुत ही अमेजिंग टॉपिक होने वाला है। और क्योंकि इसका नाम ही ऐसा है, काफी बच्चे इस टॉपिक को लेकर काफी ज्यादा बोल सकते हो डाउटफुल में रहते हैं। इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक होगा इसी पे होने वाला है कि कैसे क्वेश्चन आएंगे और किस प्रकार से इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए लास्ट एंडिंग तक बने रहिए वीडियो में। तो मिलते हैं लेक्चर में, काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब बात होने वाला है कार्टेशियन चिन्ह प्रणाली, जिसे दूसरे नाम से कार्टेशियन निर्देशांक पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। ये जो कार्टेशियन निर्देशांक पद्धति है वो कार्टेशियन नामक एक साइंटिस्ट थे जिनके नाम पे ये कार्टेशियन निर्देशांक पद्धति बनाया गया है। ठीक है, जो टॉपिक को मतलब अगले जो सम आते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, उस सम में ये सारा टॉपिक क्या होता है काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये टॉपिक अगर नहीं जाने होते हो तो आप कोई भी सम करते हो तो उसमें आप लोगों को काफी सारे पॉइंट में डाउट आ सकता है। ठीक है, तो ऐसा डाउट ना हो तो इसके लिए हम ये टॉपिक कवर कर लेंगे। ठीक है, बहुत ही इजी टॉपिक है और आसानी से समझ में आ जाएगा, ऐसा टॉपिक है आप लोग को। तो सबसे पहले बात करूंगा इस डायग्राम को समझाने की। तो यहाँ पे एक आप लोग को अवतल दर्पण दिख रहा होगा जिसके कुछ दूरी पे मैंने एक वस्तु रख दिया है। यहाँ पे आप लोगों को एक वस्तु दिख रहा होगा और मैंने कुछ यहाँ पे मेंशन किया है कि दाईं ओर इस साइड हो गया और बाईं ओर ये साइड हो गया, और ये ऊपर की ओर की लंबवत दूरी हो गई और ये नीचे की ओर की लंबवत दूरी हो गई। ठीक है, ये 4 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस 4 पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पहले पॉइंट में कि वस्तु दर्पण के यदि बाईं ओर रखी जाती है तो अर्थात प्रकाश किरण जो आ रही होती है वो दर्पण के बाईं ओर से आ रही है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप लोगों को पहले पॉइंट में यही याद रखना है कि हमेशा जो वस्तु होगा वो दर्पण के बाईं ओर ही रखी जाएगी। ओके, दाईं ओर कभी भी वस्तु को रखा जाता नहीं, चाहे वो उत्तल दर्पण की बात करूं या फिर अवतल दर्पण, दोनों दर्पणों में वस्तु जो होगा वो दर्पण के बाईं ओर रखा जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ बात करेंगे सेकंड पॉइंट कि दर्पण के दाईं ओर की दूरी धनात्मक मींस प्लस में होगी। मतलब यदि कोई प्रकाश किरण मतलब यदि कोई प्रतिबिंब दाईं ओर बन रही होगा, ठीक है, तो उसका जो मान होगा वो धनात्मक होगा। मतलब दाईं ओर कोई भी चीज होगा, कोई भी चीज मतलब कोई भी दूरी होगा तो वो जो दूरी होगा वो धनात्मक गिना जाएगा। ओके, और वही अगर मैं बात करूं दर्पण के बाईं ओर की जो दूरी होती है वो ऋणात्मक मींस माइनस में होगी। मतलब दर्पण के ये लेफ्ट साइड हो गया, बाईं ओर हो गया, तो बाईं ओर जितनी भी दूरियां होंगी वो ऋणात्मक होगी मींस माइनस में होने वाली। ओके, तो ये 2 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। यदि दाईं ओर कोई दूरी आती है तो वो धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा। तो एक ही चीज, एक ही बात याद रखना है आप लोग को, यदि कोई दूरी दर्पण के दाईं ओर है तो वो कंपल्सरी प्लस में मींस धनात्मक होगा, और यदि कोई दूरी बाईं ओर आता है तो वो क्या होने वाला है, ऋणात्मक मींस माइनस में होने वाला है। ओके स्टूडेंट, ओके, तो ये हो गया हमारा सेकंड और थर्ड पॉइंट की बात हो गया जो दाईं और बाईं ओर से रिलेटेड। ओके, अब बात करते हैं फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट। ठीक है, कि एक तो ऊपर की ओर की लंबवत दूरी होगी और एक तो नीचे की ओर की लंबवत दूरी, जैसे आप लोग को डायग्राम में दिख रहा होगा। तो यदि सिंपल बोला जाए ये ऊपर की ओर की लंबवत दूरी, ठीक है, ये ऊपर की ओर क्या हो गया, तो यदि ऊपर की ओर की लंबवत दूरी गिना जाएगा तो वो हमेशा धनात्मक गिना जाएगा मींस प्लस में गिना जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ ही है कि धनात्मक में ही होता है, मींस ऊपर की ओर की कोई भी दर्पण हो, याद रखना है। यहाँ पे ऐसा नहीं है अवतल दर्पण बना दिया तो अवतल दर्पण से याद रखना है, उत्तल दर्पण भी मतलब आएगा तो भी क्या होने वाला है, ये जो सारा पॉइंट है वो सेम ही रहने वाला है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे दर्पण के ऊपर की ओर की लंबवत दूरी जो होगा वो क्या होगा, धनात्मक मींस प्लस में होगा। सेम वही दर्पण के नीचे की ओर की यदि लंबवत दूरी की बात करूं तो दर्पण के नीचे की ओर की लंबवत दूरी जो होने वाला है वो ऋणात्मक मींस माइनस में होने वाला है। तो ये हमारा जो 5 पॉइंट था काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये, और इससे हम आगे जो क्या करेंगे सम के बारे में बात करने वाला है कि किस प्रकार से सम पूछे जा सकते हैं, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं।
ठीक है। अब इसमें से ऐसा नहीं है कि ये पॉइंट आप लोगों को लिखने के लिए आएगा कि कार्टेशियन निर्देशांक पद्धति समझाएंगे, तो आप लोगों को ये 5 पॉइंट जो है वो कंपलसरी उसमें आप लोगों को लिखना ही है। यदि इसमें से कोई पॉइंट आप मिस करोगे तो वहां पे आप लोगों का आधे मार्क्स या हो सकता है 1 मार्क्स कर सकता है। तो ऐसी गलती आप लोगों को एग्जाम टाइम को लेकर नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम जो होगा इस समय लॉकडाउन आप लोग जान ही रहे होंगे, लॉकडाउन का ये सिचुएशन चल रहा है, ठीक है। और इस टाइम को आप ऐसे ही ना जाने दो, जो भी टॉपिक है उसको पूरी तरह से आप कंप्लीट कर लो इसी जो टाइम मिला हुआ है उसमें, ठीक है। क्योंकि आगे जितना अगर टाइम मिले या ना मिले ऐसा कोई भी डिसाइड नहीं है, ठीक है। तो आप लोग को हर दिन कुछ ना कुछ तैयारी करते रहे, ठीक है। और यदि मेरे लेक्चर पे आप बने रहते हो तो प्लीज सारे टॉपिक आप लोग को बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा, और एग्जाम टाइम में आप बैठोगे तो आप लोग को ऐसा लगेगा कि कोई डाउट नहीं है, ठीक है। सारे सारे क्वेश्चन को आप आसानी से फेंक कर सकते हो। तो ये पॉइंट आप लोग को अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है। और नेक्स्ट जो वीडियो होने वाला है बहुत ही अमेजिंग वीडियो वो भी है, और क्योंकि वो ऐसा वो लेक्चर है क्योंकि उसमें जो स्टूडेंट होते हैं वो किस प्रकार से क्वेश्चन अलग अलग तरीके से बनाया जा सकता है, ठीक है। वो चीजें उसमें सारी चीजें कंटेंट में आता है, तो वो चीजें हम भी कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लिए हमारा ये लेक्चर था, उसको आप लोग को सारे याद रखना है ये पॉइंट को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अमेजिंग लेक्चर के साथ। तो आज से बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड धन्यवाद।